तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज मिनरल्स. ओके, तो मैंने आपको डिफिनेशन बताया मिनरल्स का, दैट मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, राइट. और हम लोगों ने ये भी देखा कि इवन कॉन्सेंट्रेशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मिनरल्स का ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस. ये या तो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं या फिर रॉक फॉर्मेशंस में मिलते हैं. ओके, उसके बाद आपको मैंने रॉक का भी डिफिनेशन दिया था, दैट रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल्स बट इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स इन इट, राइट. और हम लोगों ने उसके बाद देखा ओर क्या होता है. सो अ रॉक फ्रॉम विच अ मिनरल इज माइंड इज नोन एज ओर. तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इस सेक्शन में समझने वाले हैं जब मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में बताऊंगी. उसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक क्या था बच्चों, अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कि ऐसे आप लोगों ने देखा दैट देयर आर ओवर 3000 मिनरल्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, तो हम उन मिनरल्स को कैसे डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. पहला कौन सा था, मेटालिक मिनरल्स. फिर हम लोगों ने क्या देखा, दैट मेटालिक मिनरल्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फेरस मेटालिक मिनरल एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल. तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है इसके बारे में समझेंगे, दैट जो आपका मेटालिक मिनरल है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है, और उसके बाद जो उनका सब डिविजन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स हियर, राइट. सो द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. सो बेसिकली मेटालिक वर्ड से आप समझ रहे हो कि मेटालिक यानी मेटल से रिलेटेड होगा. सो मेटालिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं बच्चों. सो दीज मेटालिक मिनरल्स दे कंटेन मेटल. ओके, इनके अंदर मेटल्स होता है एंड दैट इज ऑल्सो फाउंड इन रॉ फॉर्म, राइट. अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, देखते हैं क्या होता है ये मेटल्स. ओके, सो metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. So basically बच्चों अगर metallic minerals की बात कर रहे हैं तो ये metallic minerals कैसे होंगे. पहले तो हमने क्या देखा, that these metallic minerals they contain metal, okay, and that also in raw form. So basically यहाँ पे अब metals क्या होते हैं. So metals are these hard substances that conduct heat and electricity. मतलब इनके थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट. दीज आर द कैरियर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये आप लोगों ने साइंस के टॉपिक में भी पढ़ा होगा अबाउट मेटल्स. सो बेसिकली जब हम लोग मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक तो आप लोगों ने समझा कि आप जो भी रॉक्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक्स हुए, सेडिमेंट्री रॉक्स हुए या मेटामॉर्फिक रॉक्स हुए. सो इन सारे रॉक्स में हम लोग को बहुत सारे मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं. ओके, और यही आपके जो मिनरल्स होते हैं बच्चों, अगर उनके अंदर मेटल्स है. अब मेटल्स क्या है, ये हार्ड सब्सटेंस है, राइट. सो दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक लस्टर या शाइन भी होता है. सो आप कोई भी मेटल देखोगे बच्चों तो उसमें आपको एक शाइन मिलेगा, राइट. यहाँ पे जो लस्टर है इसका मतलब शाइन होता है. यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये हुआ आपका गोल्ड मेटल, राइट, या फिर कॉपर. तो आप इन सारे मेटल्स या मिनरल्स को देखोगे तो बेसिकली इसमें आपको क्या मिलेंगे बच्चों, इसमें आपको जो मेटल्स है वो आपको एक पर्टिकुलर शाइन मिलेगा, राइट. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दिस इज मैग्नेटाइट एंड दिस इज पायराइट, राइट, आयरन का फॉर्म है. तो ये सारे आपके मेटालिक मिनरल्स है जिनके अंदर आपको मेटल्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ. पहले है आपके आयरन ओर्स, राइट. अब आप लोगों ने ओर के बारे में पढ़ा है, दैट अ रॉक फ्रॉम विच मिनरल कैन बी माइंड, उसको हम लोग ओर कहते हैं क्योंकि वो एक रॉ फॉर्म में होता है और उसी से हम लोग सारे मिनरल्स निकालते हैं और वेरियस यूजेस होते हैं जो हम लोग आगे की सेशंस पे पढ़ेंगे. यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देखो कौन कौन से हैं आपके मेटालिक मिनरल्स. तो पहला आपका आयरन ओर है, उसके बाद आपका बॉक्साइट, देन मैंगनीज ओर. नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स दैट कंटेन मेटल इन द रॉ फॉर्म. तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखना होगा और ये जब डिफरेंशिएशंस भी आ जाते हैं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिफरेंस क्या है, अब उनके एग्जांपल्स क्या है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे, राइट. अब जैसे हम लोग ने देखा दैट मेटालिक मिनरल कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस. अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि फेरस और नॉन फेरस क्या है, राइट. सो मेटालिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस. अब एक एक करके फेरस के बारे में पढ़ेंगे फिर नॉन फेरस के बारे में. So ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. तो बच्चों साइंस में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा फेरस का मतलब क्या होता है. नाउ फेरस इज Fe, दैट इज आयरन. ओके, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे फेरस बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस भी मिनरल में आयरन कंटेंट होगा, आयरन मौजूद होगा, वो आपका क्या है, फेरस मिनरल्स है, राइट. सिंपल टू अंडरस्टैंड.
अगर नॉन फेरस की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? ऑब्वियसली इसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होगा. सो अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हैं, यानी जिस मिनरल में आपको मेटल्स मिलेंगे. तो अगर उसमें आयरन नहीं होंगे, अगर उन मिनरल्स में आयरन नहीं होंगे तो और कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया मेटालिक मिनरल के एग्जांपल में, तो या तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है या लीड हो सकता है. लेकिन अगर हम लोग नॉन फेरस मिनरल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होगा? उसमें आयरन नहीं होगा. राइट. सो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा मेटल है जो आपको नॉन फेरस में नहीं मिलेगा और कौन सा मेटल है जो आपको फेरस मिनरल्स मिलेगा. तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो. नाउ दिस इज योर आयरन ओर, दिस इज योर कॉपर एंड दिस इज योर गोल्ड. राइट. और इन सब में आप देखोगे कि आपको एक तरह का शाइन, एक लश्यर मिलेगा एंड दैट इज व्हाई ये मेटल्स है. राइट. मतलब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इन मिनरल्स में आपको मेटल्स मिलेंगे. ओके. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल. एक तरफ अभी आप लोगों ने समझा दैट व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स. अब हम नॉन मेटालिक की बात कर रहे हैं. तो नॉन मेटालिक का क्या होगा बच्चों? जिसमें मेटल्स नहीं मौजूद होंगे, है ना. सो द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. अगर हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस वर्ड से ही समझ सकते हो. नॉन मेटालिक मतलब इसमें कोई मेटल कंटेंट नहीं होगा. ओके. सो देयरफॉर द नॉन मेटालिक मिनरल्स दे डू नॉट कंटेन मेटल्स. अब आप बेसिक डिफरेंस समझ सकते हो मेटल और नॉन मेटालिक मिनरल्स का. सो मेटालिक मिनरल्स में दे कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स दे डू नॉट कंटेन मेटल्स. ओके. नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन metallic mineral and non-metallic mineral. Also, metallic mineral can be further subdivided into ferrous and non-ferrous और as such आपका कोई डिवीजन नहीं है non-metallic mineral का. अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं non-metallic minerals के. तो यहाँ पे देखो, limestone, mica and gypsum are examples of such minerals. तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है. ये है आपका limestone, राइट. दूसरा है आपका mica. This is your mica, okay? This is your mica mineral and this is your gypsum. अब इन सब में आप देख सकते हो कि क्या आपको कुछ मेटल कंटेंट लग रहा है. अब मेटल कंटेंट कैसे पहचान सकते हैं कि इनमें एक पर्टिकुलर शाइन होगा, एक पर्टिकुलर लश्यर होगा. तो ऑब्वियसली इन सारे मिनरल्स में आपको कुछ एक पर्टिकुलर शाइन नहीं मिलेगा, राइट. Therefore we can say that metals are not present in these types of minerals. तो आपके एग्जांपल्स हैं limestone, mica and gypsum. Please remember the example here. So the mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic mineral. तो बेसिकली आप लोगों ने कोल्स तो देखा होगा. तो कोल या पेट्रोलियम, ये जो आपकी चीजें बच्चों, दे आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल, क्योंकि इनके अंदर भी आपका मेटल कंटेंट नहीं होता है. तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने होंगे एंड इट इज रियली इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल. क्योंकि आप ये मेटल टर्म याद रखोगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि मेटालिक में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक में मेटल्स नहीं होते हैं. यहाँ पे आपको बेसिकली एग्जांपल्स याद रखने होंगे सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके. अब बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे मिनरल्स अर्थ सरफेस, ऑल ओवर द अर्थ सरफेस इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मिनरल्स का. लेकिन ये मिनरल्स निकलते कैसे, ये मिनरल्स हमें मिलते कैसे हैं? सो बेसिकली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाहे वो अर्थ सरफेस में बहुत ही डीप विद इन वो बरीड होंगे, उनको निकाला जाता है, राइट. रॉक्स ये सारे निकाले जाते हैं जिसके थ्रू उसके बाद मिनरल्स को माइन किया जाता है. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो देयर आर 3 ways in which minerals can be extracted. अब वो कौन कौन से आपके 3 ways यहाँ पे हम देखते हैं. पहला कौन सा है बच्चों? फर्स्ट इज योर माइनिंग थ्रू विच द मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. सेकेंड इज योर ड्रिलिंग, कि ड्रिलिंग के थ्रू भी मिनरल्स को निकाला जा सकता है. और थर्ड इज योर क्वेरिंग. और थर्ड क्या है? क्वेरिंग है. अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि माइनिंग क्या होता है, माइनिंग के थ्रू कैसे मिनरल्स निकलते हैं, ड्रिलिंग के थ्रू कैसे मिनरल्स निकलते हैं और क्वेरिंग के थ्रू मिनरल्स कैसे निकलते हैं. ओके. तो पहला है आपका माइनिंग. अब हम माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं. सो the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. So सबसे बेसिक एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? माइनिंग के थ्रू होता है. आप लोगों ने कोल माइंस, आयरन माइंस, ये सारे नाम तो सुने होंगे, है ना. तो ये माइंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन सब जितने भी मिनरल्स होते हैं बच्चों, इनको माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट. अब ये क्या होता है? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. अब
अंडर द अर्थ सरफेस मतलब beneath the earth surface, सॉइल के नीचे जो भी रॉक्स बरीड है बच्चों, उनसे जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है माइनिंग का, तो नाउ दिस इज द अंडरग्राउंड। ओके, अंडरग्राउंड सरफेस मतलब इट इज द रॉक्स दैट आर बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। यहाँ से आप देखो ये पूरा पाइप लगा के बहुत सारे मशीन्स को यूज किया जाता है और उसके थ्रू बहुत ही अंदर से ये रॉक्स निकाले जाते हैं, जिसके थ्रू ये मिनरल्स को निकाला जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर कोल माइन हियर। ओके, ऐसे आयरन माइंस भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में अर्थ सरफेस के अंदर जो भी रॉक्स है उनके अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है उसको माइनिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन। नाउ minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो पहला आपका एक ओपन कास्ट माइनिंग होता है बच्चों। अब उसमें क्या होता है ना, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ मतलब कि बहुत ज्यादा अंदर नहीं बरीड होंगे, राइट, थोड़ा सा अंदर होगा, तो उनको जिस तरीके से निकाला जाता है बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, मतलब बेसिकली जो सरफेस हमारा है उस सरफेस को हटाकर थोड़ा सा नीचे जो भी आपके मिनरल्स मौजूद हैं उनको जिस तरीके से निकाला जाता है उसको हम लोग कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अर्थ सरफेस से रिमूव किया जाता है, अर्थ सरफेस को, टॉप लेयर को रिमूव किया जाता है और जो शैलो डेप्थ्स में जो भी आपके मिनरल्स मौजूद है उनको निकाला जाता है और इसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे डेफिनेशंस को याद रखना। ओके, अब दूसरा आपका कौन सा है, नाउ डीप बोर्स कॉल्ड शैफ्ट्स have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. Now this is called shaft mining. अब दूसरा टाइप का माइनिंग क्या है आपका बच्चों, दैट इज योर शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि बहुत ही डीप बोर्स जिसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं, ओके, उसको बनाया जाता है सो दैट दे कैन रीच द मिनरल डिपॉजिट दैट इज लाइंग एट ग्रेट डेप्थ, मतलब कि ऑब्वियसली अर्थ सरफेस के बहुत ही डीप विद इन ये सारे मिनरल्स होंगे, उसके लिए बहुत ही डीप बोर्स या शाफ्ट्स बनाया जाता है, इसको हम लोग शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। अब देखो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही एक वेल, जैसे आप वेल देखते हो जो बहुत ही डीप होता है ना, इसी तरीके से आप देखो ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ शाफ्ट माइनिंग। यहाँ पे एक शाफ्ट बनाया जाता है और बहुत ही अंदर आप देख सकते हो, यहाँ से अंदर से मशीन्स के थ्रू मिनरल्स निकाले जाते हैं। ऑल्सो दिस इज द पिक्चर ऑफ शाफ्ट माइनिंग। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ डीप बोर्स कि अंदर से बिल्कुल मिनरल निकाला जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, दैट इज ड्रिलिंग। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ extracting the minerals. Now petroleum and natural gas occur far below the earth surface. अब कौन कौन से आपके मिनरल्स है बच्चों, वो पेट्रोलियम हो सकता है, वो नेचुरल गैस हो सकता है जो कि बहुत ही अंदर होता है अर्थ सरफेस के। सो डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। नाउ दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ओके, अब सेकेंड है आपका ड्रिलिंग, जिसमें बहुत डीप वेल्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में दैट बोर्ड डीप वेल्स आर बीइंग मेड, और बिल्कुल अंदर से, चाहे वो ओशन सरफेस के भी अंदर हो सकता है ये पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, या फिर आपके अर्थ सरफेस के अंदर से जहां पे भी ये मिनरल्स मौजूद है वहां से ड्रिलिंग के थ्रू ये निकाला जाता है। मतलब बहुत ही डीप सरफेस, बहुत ही अंदर जाके ये सारे मिनरल्स मिलते हैं और ये इतने मशीन्स होते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं जिनके थ्रू ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकाला जाता है, इसको हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन हियर। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज क्वेरिंग। So minerals that lie near the earth's surface are simply dug out by the process known as quarrying. So ये एक simple process है। इसमें क्या होता है बच्चों, the minerals that lie near the earth's surface. Near the earth surface कहने का क्या मतलब है, obviously ये बहुत deep within earth surface नहीं मौजूद है, ये earth surface के पास बिल्कुल जो minerals मिलते हैं उनको simply dug out किया जाता है। अब आप देखो ये machines हैं, ये क्वेरिंग के मशीन्स है। ओके, सो बेसिकली जहां पे भी आप देखोगे कि जो भी मिनरल्स बहुत इजीली सिंपली डग आउट किया जा सकता है उसको बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग उन सारे मिनरल्स को निकाला जाता है। तो बेसिकली ये आपके 3 प्रोसेस है। पहले आपका माइनिंग है जिसमें डीप माइनिंग भी हो सकता है या फिर नियर द अर्थ सरफेस जो भी मिनरल्स होते हैं उनको माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। दूसरा है आपका ड्रिलिंग, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं बच्चों, दे लाई डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, तो उनको वो ड्रिलिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है।
और तीसरा है आपका क्वेरिंग, दैट मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस दैट आर सिंपली डग आउट, उसको हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि दीज आर दी मशीन्स जिसके थ्रू देखो ये सिंपली इनको डग आउट किया जाता है नियर द अर्थ सरफेस। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा, इनके डेफिनेशंस आपको याद रखने होंगे एंड ऑल्सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट अगर आपको इन सबका डेफिनेशंस पता होगा, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। उसमें हम लोग ने देखा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। पहला आपका मेटालिक मिनरल है, दूसरा आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। फिर हम लोगों ने मेटालिक मिनरल में फेरस और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में हमने क्या देखा? देयर आर थ्री प्रोसेसेस इन विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। पहला है आपका माइनिंग, दूसरा है आपका ड्रिलिंग और तीसरा है आपका क्वेरिंग। तो आपको ये तीनों के डेफिनेशंस याद रखने होंगे कि किस तरीके से मिनरल्स को हम अपने अर्थ सरफेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज distribution of minerals over the earth surface. So that's all for today. Thank you very much.